हेलो एवरीवन, आज हम लोग चलेंगे मैट्रिक्स से सबसे आईएमपी क्वेश्चन, एलिमेंट्री ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ बच्चों के बस बोले कि ये क्वेश्चन देखते ही केमिकल बच्चा आ जाता है माइंड में, बोले पता नहीं क्या सर, कुछ समझ में नहीं आता। बोले सर एग्जाम में आया था तो हम लोग तो स्टार्टिंग ही नहीं कर पाए। बोले स्टार्टिंग में ही गलत हो जाता है, तो कुछ ऐसा कुछ बूस्टर डोज दो कि जिससे हमको सॉल्व हो जाए। चलते यार देख लीजिए बूस्टर डोज, आपको सॉल्व करवाते और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको जहाँ पे भी स्टेप नहीं आए वहां से वापस रिवाइज करके फिर से एक बार एकदम अच्छे से समझ लो। ओके, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी पेपर टफेस्ट बनता है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन उसके अंदर होता ही है। तो चलते सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखना, हम लोग मैट्रिक्स को कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि हम आई इंटू ए। हम लोग जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वही मैट्रिक्स मिलता है, ये ऑलरेडी जानते हैं। क्योंकि और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल 1 1 1 होता है। किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस आई ए को कुछ इस टाइप से सॉल्व करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन रो या कॉलम लगा के कि यहाँ पे आई आ जाए। तो इस आई की जगह जो भी मैट्रिक्स आएगा वो मेरा क्या होगा, ए का इनवर्स होगा। अब ए का इनवर्स कैसे हुआ, कि हम जानते हैं इनवर्स को अगर ए से मल्टीप्लाई करें तभी आई आना पॉसिबल है, अदरवाइज आई नहीं आएगा। तो इस ए मैट्रिक्स के पास जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो ए इनवर्स होगा, तो ए इनवर्स इनटू ए आई होता है। तो चलते हम लोग ऑपरेशन लगाना शुरू करते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक रो इक्विवेलेंट ऑपरेशन, एक कॉलम। तो आपको जो ठीक लगे वो ऑपरेशन आप लगा सकते हैं। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको रो स्टार्ट करते हैं। आज रो ऑपरेशन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप फिर कभी कॉलम से सॉल्व करेंगे। तो एक का वैल्यू रख देता हूं पहले मैं 0 1 3, ये एक की वैल्यू लिखी, 1 2 1 2 3 1। ओके, यहां पे आई की वैल्यू रख देता हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख दिया। ए की जगह कोई वैल्यू नहीं रखनी, ए को ए ही रखना है क्योंकि ए के पास में जो मैट्रिक्स होगा वो इनवर्स, इस ए को चेंज नहीं करना है हमको। अब चालू करते हैं हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या करना है, रो वाला में जब भी ऑपरेशन लगा रहा हूं, एक चीज याद रखना है, जब भी हम लोग रो वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो हम किसके ऊपर फोकस करें, कॉलम के ऊपर। अब मेरे को आइडेंटिटी यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, कॉलम के अंदर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 1 लाएंगे, उसके बाद उस कॉलम के अंदर 0 लाने की ट्राई करेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, मेरे को फर्स्ट वाला एलिमेंट पहले 1 बनाना है, उसके बाद ये दोनों एलिमेंट को मैं 0 बनाऊंगा। तो चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको 1 बनाने के लिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे 1 दिया हुआ है ना, दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं। ये रो R2 को ऊपर ले लेता हूँ, R1 को नीचे ले लेता हूँ। तो ये लिख दिया R1 और R2 दोनों का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये लिख देते हैं हम लोग, मींस R3 में कोई प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी हम लोग एलिमेंट ऑपरेशन करते हैं कंपेयर ना हो, इसलिए सबसे पहले R1 R2 एक्सचेंज होने वाली है, R3 को पहले लिख देते हैं 3 1 1। यहाँ पे R3 0 0 1, तो एक तो हमारा कैंसिल ही करना। अब चलते दोनों में प्लेस चेंज करते हैं, ये वाली रो ऊपर लिखेंगे 1 2 3। तो जो प्रोसेस हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी वो राइट हैंड साइड पे होगी। यहाँ हम लोग लगाने 0 1 0। अब फर्स्ट वाले रो सेकंड प्लेस लिख देता हूँ 0 1 2 1 0 0। तो फर्स्ट मैंने कहा था पहला एलिमेंट मेरा क्या होना चाहिए, 1, हो गया। अब इस कॉलम के अंदर दोनों टर्म 0 होने चाहिए, एक टर्म तो 0 दिया हुआ है, थर्ड वाला नहीं दिया है। तो R3 में हम लोग प्रोसेस अप्लाई करेंगे। R3 जब यहां लिखा तो सेम R3 यहां पे भी वापस लिख डालो। R3 याद रखना, मेरा जो 1 वाला रो होती है उसी एलिमेंट को ही कुछ किसी नंबर से मल्टीप्लाई प्लस या माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस करते हैं, बीच वाले 0 वाली रो को नहीं लेते हैं। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे -3 R1 लिखता हूँ। -3 क्यों लिखा, सिंपल दिख रहा है। अगर मैं 1 को -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें ऐड करूंगा तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, -3 और +3 0 आ जाएगा। तो सिर्फ फर्स्ट वाले एलिमेंट को ही कंसीडर करना है, फर्स्ट वाले कॉलम को ही, पीछे वाला जो चेंजिंग होगा वो हम लोग बाद में देखते हैं। तो चलते हम लोग पहले, मेरा ये कौन से कॉलम रो में हो रहा है, R3 में, मतलब R1 R2 एडिट रहने वाले, तो सबसे पहले R1 R2 सिंपल लिख देता हूं तो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो R1 को लिख दिया 1 2 3, दूसरे R1 को 0 1 0।
R2 को लिख दिया 0 1 2, क्या लिख दिया 1 0 0। ओके, अब R3 में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखना R3 माइनस 3R1 ऐसे कुछ लिखा हुआ है ऑपरेशन, R3 माइनस 3R1। तो फर्स्ट वाले कॉलम के लिए R3 के लिए लिखनी है 3 माइनस 3, R1 के लिए लिखनी है 1, सॉल्व करेंगे क्या आ रहा है 0, ये लिख दिया 0। सेकंड कॉलम के लिए R3 के लिए लिखनी है 1 माइनस R1 के लिए लिखनी है 2, कितना आएगा -6, 6 में से गया -5, तो ये लिख दिया -5। थर्ड वाले के लिए R1 के लिए R3 के लिए 1 3, R1 के लिए 3, तो 3 9, 9 में से गया -8, ये लिख दिया -9। यहाँ पे भी वही R3 की वैल्यू 0 -3 इंटू R1 की वैल्यू 0, तो ये तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे R3 की वैल्यू 0 -3 इंटू R1 की वैल्यू 1 आएगा -3, R3 की वैल्यू 1 -3 इंटू 0 1। यहाँ तो समझ में आया आपको अच्छे से। ओके, तो ये मैंने फर्स्ट कॉलम को 1 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया। अब चलिए हम लोग सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम में सबसे पहले मेरे को बिटवीन में 1, मैंने बोला था पहले हम लोग कॉलम में 1 लाते हैं, फिर 0 को इस रो को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 0 लेके आएंगे। तो यहाँ पे 1 लाना है, तो ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो ये काम तो मेरा हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, ऊपर के टर्म और नीचे वाले टर्म दोनों टर्म को क्या बनाएंगे 0। तो ये वाली रो कौन सी है R1, तो R1 में कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। R1 के अंदर मैंने बोला कि जो मैं यहाँ पे लिखूंगा रो, वही रो यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे कौन सी रो प्लस माइनस करेंगे जिसके अंदर 1 आता है, मतलब R2 को लिखूंगा, ये R2। अब यहाँ पे देख ही लो R2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2 0 हो जाए, सिंपल सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 - 2 मेरा 0 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट R3 वाले ऑपरेशन भी हम लोग साथ में कर लेते हैं, तो टाइम से होगा हमारा एग्जाम में, जो हमारे बेनिफिशियल होता है। तो R3 लिखा, तो फिर से वापस से R3 लिख डालता हूँ। अब प्लस या माइनस करके मेरे को क्या लाना है, यहाँ पे 0 लाना। तो R2 के साथ किस नंबर से मल्टीप्लाई करें प्लस करना, तो सिंपल दिख रहा है, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं या ऐड करूंगा तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 0। तो लिख देता हूं प्लस 5R2, तो दोनों में R2 रो से अप्लाई करना है। तो चलते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जिस रो में हम लोग कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं उस रो को हम लोग एज इट इज लिख डालेंगे। तो यहाँ पे ऐसी रो कौन सी है हमारी, देख के बताओ। R1 में अप्लाई चल रहा है, R2 अप्लाई कर दिए, सॉरी R3 में अप्लाई कर दिया, R2 में कुछ नहीं हुआ, तो R2 को पहले लिख देते हैं 0 1 2 लिख दिया। यहाँ पे भी 1 0 0, ये मेरा हुआ R2। अब चलते R1 पे। R1 में मैंने कौन सा एलिमेंट ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 - 2 R2, तो यहाँ लिख देता हूं मैं R1 - 2 R2। अब फर्स्ट वाले कॉलम के लिए तो दिया हुआ है R1 की वैल्यू है 1 -0 0 हो जाएगा। सेकंड में देते हैं R1 की वैल्यू कितनी है 2 -2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 1, कितना आएगा 0, तो ये ला पहला 1 दूसरा 0। थर्ड पे R1 की वैल्यू कितनी है 3 -2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 2, तो सॉल्व करेंगे 2 टू जा 4 में से गया -1। ये हुआ हमारा R1 का प्रोसेस। सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है 0 -2 इंटू R2 की वैल्यू 1, क्या आ जाएगा -2। यहाँ पे R1 की वैल्यू 1 -2 इंटू 0, क्या आएगा 1, यहाँ पे 0 0 0। ये हो गया मेरा रो 1 का काम। अब चलते हैं रो 3। तो रो 3 का ऑपरेशन ये रहा R3 + 5R2। फर्स्ट वाले टर्म दोनों ही 0 है, तो आंसर 0 ही आएगा। सेकंड वाले टर्म में पहले R3 की वैल्यू लिख दी है, मींस -5 प्लस 5 इंटू R2 की वैल्यू 1, तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा 0, लिख डाला। नेक्स्ट वाले में R3 की वैल्यू कितनी है -8 प्लस 5 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 2,
देख रहा है ये, तो रख देता हूं 5 टू 10, 10 जो सेट दिया प्लस का 2। अब चलते हैं यहाँ पे R3 की वैल्यू कितनी है 0, फिर R2 वैल्यू 1, तो प्लस 5 इंटू 1 क्या आएगा 5। इस कॉलम के लिए R3 की वैल्यू -3 प्लस 5 इंटू R2 वैल्यू 0 क्या जाएगा -3। सेम है यहाँ पे R3 वैल्यू 1 प्लस 5 इंटू 0 क्या जाएगा 1। तो ये मेरा रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ तक कंप्लीट हुआ, तो मेरी कॉलम हो गई हमारे काम। अब चलते हैं थर्ड कॉलम पे, तो इसको मिटा देता हूँ, ये हमारा पक्का। थर्ड कॉलम में मैंने बताया सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1 बनाएंगे। थर्ड कॉलम में 1 कहाँ आता है लास्ट वाले एलिमेंट में, तो यहाँ 2 दिया हुआ है। एक काम करते हैं R3 में सबको 2 से डिवाइड कर देते, अपने आप 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखता हूँ R3 ऑपरेशन में 1/2 R3, तो पूरी रो के अंदर अप्लाई करेंगे। R3 में अप्लाई करने मतलब R1 R2 का एडिशन लिखना है, तो R1 को लिख देता हूँ पहले 1 0 -1 R इधर भी इक्वल टू उस साइड भी -2 1 0 लिखा। सेम है R2 को भी एज इट इज 0 1 2 1 0 0। अब R3 को किससे डिवाइड करना है 2 से, तो सारे एलिमेंट को 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ 0 2 डिवाइड बाय 2 क्या होगा 1। यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 2 -3 डिवाइड बाय 2 1 डिवाइड बाय 2। यहाँ तो समझ में आया सबको, ओके। अब चलेंगे इन दोनों, इस कॉलम के अंदर ये दोनों एलिमेंट क्या बनाने हैं 0, तो कौन सी रो है ये वाली R1। तो R1 में ऐसा कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है जिससे हमारा 0 आ जाए, तो R1 तो फिर से वापस R1 यहाँ लिखेंगे, और जहां पे 1 होता है उस रो को हम लोग लेंगे, मतलब R3 को इन दोनों को ऐड करके देख लो 0 आ रहा है, R1 प्लस R3 एंड वापस से R2 के अंदर भी मेरे को यहाँ पे 0 लाना है, तो R2 के अंदर हम लोग ऑपरेशन करेंगे। कौन सी रो लेंगे, फिर से R3 ही लेंगे क्योंकि R3 में 1 दिया हुआ है, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करता हूं तो 0 हो जाता है, तो R2 -2 R3। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, या लिखा हुआ है R1 और R2, मतलब R3 में कोई ऑपरेशन नहीं होने वाला, तो R3 को हम लोग एज इट इज लिख डालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले R3 को लिख देता हूं 0 0 1, उसके बाद यहाँ पे 5/2 -3/2 1/2, ये मैंने R3 को लिख दिया। अब चलते हैं R1 प्लस R3, ये देखो प्लस कर दो तो 1 का 1 ही रहेगा, 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, 1 - 1 0 है। यहाँ पे लिख देता हूं R1 प्लस R3 -2 प्लस 5/2, R1 के लिए -2 प्लस 5/2, नीचे 1 लगाया, नीचे दोनों मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 2 -4 कितना आएगा 1/, सेम है यहाँ पे 1 और -3, R1 -3/2, सॉल्व करो -1/2, यहाँ पे 0 प्लस 1/2 1/2, ये हुआ मेरा रो 1 का काम। अब चलते हैं रो 2 पे। रो 2 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करें, 0 पे कोई भी ऑपरेशन करो 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, इधर R2 -2 R3 है, R2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 माइनस R3 की वैल्यू कितनी है 1, कितना आ गया 0, तो मेरा यहाँ पे एडिटिव एलिमेंट मिल गया। यहाँ चलते हैं R2 की वैल्यू कितनी है 1 -2 इंटू R3 की वैल्यू कितनी है 5/2, तो 2 2 कट, 5 में से 1 में से -5 -4, फिर इसमें चलते हैं R2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस R3 की वैल्यू कितनी है -3/2, 2 2 कट, माइनस माइनस प्लस, आंसर आ जाएगा 3। अब यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है 0 -2, R3 की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 2 कट, आंसर क्या आएगा -1। तो ये जो मेरा ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये मेरा A इनवर्स और A आएगा। मैं बोल सकता हूं देयरफॉर
A inverse equal to 1/2 minus 1/2 1/2 minus 4 3 minus 1 5/2 minus 3/2 1/2। यहाँ पे हम लोगों ने ए इनवर्स फाइंड कर दिया। ये मेरा कौन सा ऑपरेशन था? एलिमेंट्री ऑपरेशन। ओके, अगर आपको लगे फिर से थोड़ा सा डाउट अपनी ओर से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। आपको एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको सारे एलिमेंट्री ऑपरेशन दिए हैं एग्जाम्पल 24 के बाद के, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा ये। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और भी जो भी आपको क्वेश्चन आपको लगते हैं काफी टफेस्ट है सर, आप उनका एक्सप्लेन कीजिए, हमको आपका एक्सप्लेनेशन समझ में आता है जरूर से मेरे को कमेंट में बताइए। एज पॉसिबल जितना हो सके उन्हें सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट सॉल्व हो। ओके, चलो, हैव ए गुड डे, एंजॉय योर डे, बाय।